हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगी इम्बैलेंस मैस्कुलिन के बारे में। 15th को मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था नॉर्मल फेमिनिन एंड डिवाइन फेमिनिन के बारे में, जिसमें कि मैंने बताया था कि एक बेसिक सा डिफरेंस है डिवाइन फेमिनिन एंड एक नॉर्मल फेमिनिन में। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो। और आज जो है 20 तारीख को मैं आपके साथ जो दूसरा वीडियो शेयर कर रही हूँ 4-5 दिन के बाद, वो है इम्बैलेंस मैस्कुलिन के कुछ लक्षण, कुछ ट्रेट्स। बहुत से लोग ना ऐसे ही लोगों को जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसे इम्बैलेंस मैस्कुलिन के साथ जुड़े होने की वजह से ना वो फेमिनिन्स बिल्कुल डिस्कनेक्ट है अपनी पावर से, बंद गई हैं उनकी शक्तियाँ इन जैसे पुरुषों के साथ रहने की वजह से। क्या चीज़ मैंने महसूस करी इम्बैलेंस मैस्कुलिन के अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एक और वीडियो मैं आपके साथ मतलब शेयर करूँगी जो डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में होगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में पहले बात करते हैं इम्बैलेंस मैस्कुलिन के बारे में। तो जो इम्बैलेंस मैस्कुलिन होता है, पहली चीज़ तो ये है कि जो भी लड़की, जो भी स्त्री, जो भी महिला, जो भी फेमिनिन ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट कर रही है अपने लाइफ में, उसका एक बहुत बड़ा कारण उसका बचपन है। ज़्यादातर केसेस में जिन भी महिलाओं ने, जिन भी स्त्रियों ने बचपन में वीक पुरुषों को देखा है, नार्सिसिस्ट या फिर इम्बैलेंस पुरुषों को देखा है अपने घर में, पिता, भाई, रिलेटिव्स, एक समय के बाद बड़े होके उनको ऐसे ही लोगों के प्रति अट्रैक्शन होती है। बचपन में कई बार ऐसा भी होता है कि फादर बहुत नार्सिसिस्ट है या बहुत इम्बैलेंस पुरुष है और माँ जो है बहुत अटैच है, वो ऐसे व्यक्ति को भी बर्दाश्त कर रही है, ऐसे व्यक्ति को भी चाह रही है, ऐसे व्यक्ति के साथ एडजस्ट कर रही है। तो सोचो, अगर किसी लड़की ने अपने बचपन में, जो कि उसका सबसे बड़ा लर्निंग फेस है, उसमें उसने देखा है अपनी माँ को एक इम्बैलेंस मैस्कुलिन के साथ एडजस्टमेंट बिठाते हुए, ठीक है, या उसे बर्दाश्त करते हुए, या फिर जो है उसके प्रति इतनी अटैचमेंट की बस मतलब वो व्यक्ति कैसा भी है पर वो उसकी माँ जो है वो अपने मतलब बहुत चाह रही है उसको, चाहे वो कितने भी अत्याचार कर रहा है। क्या लर्निंग हो रही है, मतलब उस बच्ची की, लड़की की क्या लर्निंग हो रही है, समझ रहे हो आप। क्या होगा उस लड़की के साथ, बड़े होके वो भी वैसे ही पुरुषों के प्रति अट्रैक्शन फील करेगी, अपनापन, जो उसे डोमिनेट करते हो, जो उसको मैनिपुलेट करते हो, वही जो उसको अपने फादर के जैसे जो गुण लक्षण दिखेंगे वो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेगी। उसके अंदर बैठ गई है वो चीज़ें। हम सभी का जो बचपन है वो हमारा बेस है। बहुत सी अच्छी चीज़ें जिनमें आज हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उसका बेस बना है बचपन में। और जिन भी चीज़ों में हम वीक हैं, हम इसलिए वीक हैं क्योंकि हमने कुछ बहुत ऐसा ही कमज़ोर देखा है अपने बचपन में। उन्हीं चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है अभी, एट प्रेजेंट। तभी तो ज़्यादातर लोग जो हैं आजकल इनर चाइल्ड हीलिंग, बचपन चाइल्डहुड हीलिंग क्यों करा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि बहुत कुछ बिगड़ा या गलत हमने देखा है। बहुत सी स्त्रियां, जैसे मैंने बताया, कि वो वीक पुरुषों को अट्रैक्ट कर लेती हैं, नार्सिसिस्ट जैसे बंदे के प्रति अट्रैक्ट हो जाती हैं, इतना अटैचमेंट फील करती हैं। कारण बचपन है, उन्होंने अपने घर में देखा है कि ऐसे पुरुषों को बर्दाश्त किया जा रहा है। और अट्रैक्शन भी उसको उनको इसीलिए हो रही है क्योंकि घर में ऐसे ही पुरुष को देखा है, तो जब वो बड़ी हो गई तो उनको अट्रैक्शन अपनापन ऐसे ही पुरुष के साथ लग रहा है जो गाली देता हो या जो मैनिपुलेट करता हो, डोमिनेट करता, ऐसे में उसको अपनापन महसूस कर हो रहा है। और उसको लगता है कि मुझे मतलब इतना अच्छा क्यों लग रहा है, इतना अपनापन क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस में वही पड़ा हुआ है, बचपन में वही देखा है। तो बहुत बड़ा कारण बचपन है। जो भी स्त्रियां, जो भी फेमिनिन अट्रैक्ट कर रही हैं नार्सिसिस्ट को, इम्बैलेंस मैस्कुलिन्स को, प्लीज़ अपने जो है ना अपने चाइल्डहुड या जो कहते हैं ना इनर चाइल्ड हीलिंग, उसकी बहुत ज़रूरत है उन सभी को। बहुत कुछ नेगेटिव स्टोर हो रखा है जिसका रिलीज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो नेगेटिव रिलीज़ नहीं होगा अंदर से, ऐसे पुरुष, ऐसे लोगों को वो अट्रैक्ट करती रहेंगी, ऐसे ही लोगों के साथ वो अपनापन महसूस करेंगी, और इनकी वजह से कभी भी वो फ्लरिश नहीं हो पाएंगी। स्ट्रेस, बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन, यही मिलेगा सिर्फ। अपनी पावर्स के साथ तो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। आई रिमेंबर 2019-2020 के आसपास जो है ना, एक लेडी मेरे पास आती थी। वो बहुत एजुकेटेड थी, बहुत पढ़ी लिखी थी और काफ़ी मल्टी टैलेंटेड थी, कई चीज़ों में उनका टैलेंट था। शादीशुदा थी और शादी भी उनकी लव मैरिज हुई थी। जिनके साथ उनकी शादी हुई थी बहुत ही अच्छे पर्सन वो, ठीक है। और शादी के इतने सालों बाद
एक बहुत ही लो कैरेक्टर पर्सन के प्रति जो है ना वो अट्रैक्ट हो गई, और इतना अट्रैक्ट हो गई कि वो मतलब बिल्कुल उनका मेंटल इम्बैलेंस होने लगा था। मेरा डीएम है, कहीं भी जा रही है मेरे पास आ रही है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रही है, हर किसी को मेरा डीएम है, वो डीएम है, जैसे कि हिप्नोटाइज हो गई हूँ। उस व्यक्ति के लूज कैरेक्टर होने की खबरें उसको हर जगह से मिल गई थी कि जिसको वो अपना डीएम कह रही है उसका इतना ज़्यादा कैरेक्टर मतलब ढीला, और इतना मतलब यहाँ मैं बता नहीं सकती जैसा उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन सारी खबरें उनके पास थी। लेकिन फिर भी वो कहती थी कि मुझे जो अपनापन महसूस होता है ना उर्वशी, वो मुझे किसी और से महसूस नहीं होता, मेरे को जो इसके साथ महसूस हो रहा है। एक दिन मैंने ना उनसे पूछा कि तुम अपने घर मतलब अपनी मम्मी के बारे में बताओ, अपने फादर के बारे में बताओ। तो उसने अपनी मम्मी के बारे में बताया, फिर उसने अपने फादर के बारे में। तो फादर एक्चुअली में जब वो छोटी थी उसके फादर का ये हाल था, मतलब उसके फादर का उसकी मौसी के साथ इधर उधर कई जगह जो है अफेयर करना और रिलेशन बनाना, ये सब चीज़ें, तो उसके फादर रहे नहीं थे एक्चुअली में। तो वो जो इम्बैलेंस मैस्कुलिन को उसने बचपन में एक्सपीरियंस किया था ना, जो थोड़ा मतलब जैसे बाउंड्री लेस हो रखे थे उसके फादर की, मतलब मौसी के साथ भी अफेयर चल रहा है, इधर उधर भी चल रहा है, कहीं भी संबंध बना रहे हैं, उसी टाइप के पुरुष के बाद वो अपनी अवेकनिंग के बाद जो है अट्रैक्ट हो रही है, उसके ऐसे ही पुरुष के साथ उसको अपनापन महसूस हो रहा है और इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर रही हैं। तो देखो, जो भी आज हम हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारा बचपन है। बहुत सी अच्छी चीज़ें जो हमने बचपन में सीखी, लर्न करी, अपनी अपब्रिंगिंग में देखी, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर से आज रिफ्लेक्ट हो रही है। बट जो भी हमारे गलत डिसीजंस हो रहे हैं ना लाइफ में, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण हमारा बचपन है। आफ्टर अवेकनिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, तो कुछ चीज़ें जो हमारे अंदर बहुत ज़बरदस्त हैं वो सारी चीज़ें फ्लरिश होती हैं, बाहर की तरफ आती हैं, एक्सप्रेस होती हैं। बट जो चीज़ें बहुत ख़राब हैं, कई बारी हम बहुत कुछ बर्बाद कर देते हैं उस चक्कर में, है ना। तो इस टाइम पीरियड में हमें अपने चाइल्डहुड को, अपने इनर चाइल्ड को, अपने सबकॉन्शियस को हील करने की ज़रूरत है, उस नेगेटिविटी को कम्प्लीटली निकालने की ज़रूरत है। अब मैं इम्बैलेंस मैस्कुलिन के कुछ लक्षण आपको बताऊंगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं ऐसे ही पुरुष के साथ अटके पड़े हों, तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ स्टक हो गए हैं तो आप एक बात समझ लें कि ऐसे व्यक्ति के साथ आप कभी फ्लरिश नहीं हो पाओगे। हाँ, इनको लेट गो करके, ठीक है, इनसे डी अटैच होकर आप खुद के अंदर के मैस्कुलिन से जुड़ें। खुद के मैस्कुलिन एनर्जी से जुड़ने के बाद जो है धीरे धीरे आप जो है आगे निकल पाओगे, असेंड हो पाओगे। इम्बैलेंस मैस्कुलिन में जो पहली चीज़ मैंने नोटिस करी है, वो स्त्री को हमेशा ऑब्जेक्ट, भोग के स्वरूप देखता है, सिर्फ भोग की तरह देखता है। स्त्री उसके लिए सिर्फ संबंध है, मतलब संबंध बनाने वाली बस चीज़ है और कुछ नहीं। वो स्त्री को कभी देवी की तरह नहीं देखता है, भोग स्वरूप देखता है उसको सिर्फ। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, बहुत मैनिपुलेट करता है, बहुत माइंड गेम खेलता है। वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है फेमिनिन को, कि जो वो प्लान कर रहा है, जो वो चाहता है वैसा होना चाहिए, वैसा करे फेमिनिन। तीसरी चीज़ जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैंने नोटिस करी है कि फेमिनिन के अंदर बड़े सारे रूप उसके होते हैं, और अपने अलग अलग रूपों को जब वो एक्सप्रेस करती है तभी तो डिवाइन फेमिनिन बन पाती है ना। लेकिन जो इम्बैलेंस मैस्कुलिन होता है वो फेमिनिन के एक्सप्रेशन को रोकता है, उसको उसको फ्लरिश नहीं होने देता है, उसकी पोटेंशियल्स को ब्लॉक करता है। और अगर फिर भी वो अपने 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 किसी सेल्फ को एक्सप्रेस करना चाहती है तो वो उसको जज करता है और उसको बहुत डीप गिल्ट में भी लेके जाता है। इसके अलावा जो है बहुत इमोशनली फूल बना के रखता है, कोई क्लैरिटी नहीं देता और हमेशा उसको कंफ्यूज करके रखता है। स्त्रियां काफ़ी इंट्यूटिव होती है, ऐसे मैस्कुलिन के सामने जब वो अपने इंट्यूटिव साइड को या अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट साइड को एक्सप्रेस करती है तो वो उसको जादूगरनी, विच या पागल भी फील कराते हैं। ठीक है, ये कभी नहीं समझेंगे आपके इंट्यूटिव साइड को, ये आपको लो पे लेके जाएंगे, जज करेंगे, या तो आपको गिल्ट के लेवल पे लेके जाएंगे। ऐसे मैस्कुलिन के साथ रह के फेमिनिन कभी भी फ्लरिश नहीं कर पाती, कभी भी ऊपर नहीं उठ पाती, बल्कि वो बंध जाती है इस मोह के चक्कर में, इस अटैचमेंट के चक्करों में, और अपने जो शक्ति स्वरूप है उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। ये लोग बहुत फियरफुल भी होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस करी है, यही कि हमेशा स्त्री को भोग की तरह देखना, उसको मैनिपुलेट करना, माइंड गेम खेलना, इमोशनली फूल बना के रखना, उसके इंट्यूटिव साइड को कभी नहीं समझना देना, उसको कभी भी फ्लरिश नहीं होने देना, उसके एक्सप्रेशन को ब्लॉक करना। ये कुछ चीज़ें हैं जो साफ साफ मैंने देखी है। डोमिनेट करना, माइंड गेम खेलना, ये तो मतलब बहुत साफ साफ ही झलकता है इनके अंदर से। ठीक है, और अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जबकि डिवाइन मैस्कुलिन इससे बिल्कुल अलग है। डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, इसमें बताऊंगी कि एक्चुअली में डिवाइन मैस्कुलिन होता कौन है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हो अपने जीवन में,
लेकिन क्योंकि बचपन में आपने जो है एक इम्बैलेंस मैस्कुलिन को एक्सपीरियंस किया था, तो हो सकता है कि ऐसे पुरुष की तरफ आप अट्रैक्ट फील कर रही हो। ठीक है, तो उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपने सबकॉन्शियस माइंड से। ठीक है, हो सकता है आपकी आंखों के सामने जो फॉग पड़ी हुई है उस वजह से आप रियलिटी को ना देख पा रही हो सकता है सब कुछ आपके साथ ही हो अच्छा, और आप गलत की तरफ भाग रहे हो। ओके, तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो इम्बैलेंस मैस्कुलिन को लेके। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।